हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद बटवाल में। दोस्तों, ये क्लास आपकी जनरल नॉलेज की क्लास है, यानी कि जीके की एक क्लास रहने वाली है। और इसमें हम आपको कराने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 करा दिया था। ये क्लास हमारी 4 बजे से शाम को होती है। ये डेली 4 बजे से होगी। अगर आपको देखिए, अभी तो 4 बजे से होगी, लेकिन इसका टाइम चेंज हो सकता है। जैसे ही चेंज होगा तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इसके अंदर हमने सारे टीसीएस में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने के शासनकाल में भारत का दौरा किया। किसके शासनकाल में किया था? आंसर करेंगे सभी। देखिए, ये किया था हमारा किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर इज द राइट आंसर। देखिए, डिटेल इसकी देख लेते हैं हम एक बार। देखिए, जहांगीर के शासनकाल में सर थॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस भारत आए थे। कैप्टन विलियम्स हॉकिंस 1608 में सूरत में एक कारखाना खोलने की अनुमति लेने के लिए सम्राट जहांगीर के दरबार में गए। थॉमस रो 1615 से 1618 में जहांगीर के शासनकाल के दौरान भारत आने वाले पहले राजदूत थे। उनका उद्देश्य सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखानों के लिए सुरक्षा प्राप्त करना था। ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है, जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? किसने लौटाई थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटाई थी नाइटहुड की उपाधि। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए देखिए, डिटेल इसकी देख लेते हैं। 22 मई 1919 को रविंद्रनाथ टैगोर को नरसंहार की खबर मिली। उन्होंने कलकत्ता में एक विरोध बैठक की व्यवस्था करने की कोशिश की और अंत में अपने ब्रिटिश नाइटहुड को विरोध का एक प्रतीकात्मक कार्य के रूप में त्यागने का फैसला किया। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है। देखिए अगला क्वेश्चन है, बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? एमटीएस में क्वेश्चन ये पूछा गया है, किस राज्य में है? ये है बिहार राज्य में। कहाँ? बिहार। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार इज द राइट आंसर। जैसे लोमस ऋषि गुफा को लोमस ऋषि का कुटी भी कहा जाता है। भारत के बिहार राज्य में जहानाबाद जिले के बराबर और नागार्जुन पहाड़ियों में मानव निर्मित बराबर गुफाओं में से एक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, पहला अंग्रेजी कारखाना नदी के तट पर 1665 में स्थापित किया गया था। वो कौन सा कारखाना था? वो था हुगली। कौन सी नदी के? वो था हुगली नदी के, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हुगली इज द राइट आंसर। एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है 2021 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, पहली अंग्रेजी फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के तट पर स्थापित की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार स्थापित करने के उद्देश्य से पहली बार 1608 में सूरत में समुद्री मार्ग से पहुंची थी। अगला क्वेश्चन हमारा है, पत्रिका केसरी की शुरुआत किसने की? पत्रिका थी केसरी, उसकी शुरुआत किसने की थी? ये शुरुआत की थी बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक इज द राइट आंसर। देखिए, केसरी एक मराठी अखबार था जिसकी स्थापना 1881 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने की थी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। देखिए, सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिसको भी इसकी ज़रूरत है स्टूडेंट तक पहुंचाना है। आपके जो भी जान पहचान के हैं उन तक पहुंचाइए, सभी को इसका फ़ायदा होना चाहिए। देखिए, बहुत मेहनत लगी है इस क्लास को बनाने में, तो प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि हर स्टूडेंट को इसका लाभ हो सके। चलिए क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है? कौन सा अनुच्छेद है? यह अनुच्छेद 330 है। कौन सा? 330। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 330 इज द राइट आंसर। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया? एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन पूछा है, 2019 के शिफ्ट में है, इवनिंग शिफ्ट में। तो इसका राइट आंसर करना है आपको। देखिए, इसने पूछा कि संशोधन के ने
मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया था। ये संशोधन था 91वां। कौन सा? 91वां संशोधन था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए डिटेल है इसकी। भारतीय संविधान के 91वें संशोधन अधिनियम 2003 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए निम्न में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल 13 दिनों तक का रहा था? किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल था? देखिए ये कार्यकाल था अटल बिहारी वाजपेयी का। किसका? अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी इज द राइट आंसर। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी 25 दिसंबर 1924 से 16 अगस्त 2018 तक एक भारतीय राजनेता और एक राजनेता थे जिन्होंने 1996 में 13 दिनों के कार्यकाल सहित भारत के प्रधानमंत्री पद के रूप में 3 कार्यकालों की सेवा की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो पारित हुआ था, कब पारित किया गया था? ये पारित किया गया था 1956 में। कब? 1956 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1956 इज द राइट आंसर। जैसे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम भारत के राज्यों और क्षेत्रों की सीमाओं का एक प्रमुख सुधार था। उन्हें भाषाई आधार पर व्यवस्थित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? क्या है न्यूनतम आयु? देखिए न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। कितनी? 35 वर्ष है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 35 साल इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए पहले डिटेल देख लेते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। जैसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार संविधान के भाग 4 में 153 से 167 तक के अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए क्या इतिहास, अच्छा एक सेकंड दीजिएगा, इसमें थोड़ी मिस्टेक है क्वेश्चन में। देखिए ये क्वेश्चन, चलिए यहाँ से पढ़ लेते हैं। यहाँ मान लीजिए किसने लिखा है, ठीक है, ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, थोड़ी मिस्टेक हुई है इस क्वेश्चन में। किसने इतिहास रचा और पेरिस में 2003 विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में पहली भारतीय पदक विजेता बनी जब उन्होंने महिलाओं की लंबी कूद 6.70 मीटर में कांस्य पदक जीता? किसने? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? किसने जीता था? ये जीता था अंजू बॉबी जॉर्ज ने। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अंजू बॉबी जॉर्ज ने जीता था। देखिए डिटेल इसकी, अंजू बॉबी जॉर्ज ने इतिहास रचा और पेरिस में 2003 विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में पहली भारतीय पदक विजेता बनी। उन्होंने महिलाओं की लंबी कूद 6.70 मीटर से कांस्य पदक जीता था। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए सेबेस्टियन कोर्डा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? यह है टेनिस से। किससे? टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एसएससी CHSL की इवनिंग वाली शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी हाल ही का 2021 का ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसकी डिटेल है। सेबेस्टियन कोर्डा एक अमेरिकी पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है। कोर्डा की करियर उच्च ATP एकल रैंकिंग 45वें नंबर पर 2 अगस्त 2021 को हासिल की गई थी। उन्होंने एक ATP एकल टूर्नामेंट 2021 मिलिया रोमाग्ना ओपन जीता है। अगला क्वेश्चन है, बेटिंग फॉर द महात्मा पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? बेटिंग फॉर द महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? ये हैं R.K. नारायण। कौन? R.K. नारायण है। इसका आपको आंसर देखना है, R.K. नारायण। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। R.K. नारायण इज द राइट आंसर। नोटबुक ले लीजिएगा और नोट करते चलेंगे एक एक क्वेश्चन। बाकी PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक दिया हुआ है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर भी आप देख सकते हैं। तो चलिए इसकी डिटेल है। R.K. नारायण वेटिंग फॉर द महात्मा पुस्तक के लेखक हैं। श्री R.K. नारायण द मालगुडी डेज 1942,
स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935 और द गाइड 1958 के लेखक भी हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा जो यूरेनियम उत्पादक देश है वो है कजाकिस्तान। कौन सा? कजाकिस्तान है, नोट कर लीजिएगा। कौन सा है? कजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। CHSL में क्वेश्चन पूछा गया है, कजाकिस्तान इज द राइट आंसर। देखिए कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? MTS में क्वेश्चन पूछा है, आंसर करेंगे। सोमनाथ मंदिर है गुजरात। कहाँ? गुजरात के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात इज द राइट आंसर। जैसे गुजरात के पश्चिमी तट पर सौराष्ट्र में बेरावल के पास प्रभास पाटन में स्थित सोमनाथ पहला माना जाता है। यह गुजरात का एक महत्वपूर्ण तीर्थ और पर्यटन स्थल है। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच जमा भूजल क्या कहलाता है? ये जो भूजल है ये जल भृत कहलाता है। क्या कहलाता है? जल भृत कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। MTS में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए डिटेल इसकी, जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच जमा भूजल को जल भृत कहा जाता है। इसे जल धारण करने वाली परत के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ये है हमारी आंध्र प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यार राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। इसकी डिटेल देख लेते हैं। देखिए कर्क रेखा जो होकर के गुजरती है वो किस किस से गुजरती है? ये कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? पहला गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर ये गुजरती है। आंध्र प्रदेश इसमें ऑप्शन में था तो वो हमारा गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, खेतड़ी कॉपर बेल्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में है ये? राजस्थान में स्थित है। कहाँ? राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, देखिए डिटेल इसकी, खेतड़ी कॉपर बेल्ट या खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स राजस्थान के अरावली रेंज की तलहटी में स्थित है, जो तांबे के खनिजकरण को होस्ट करता है, जो सिंघाना से 80 किलोमीटर लंबे मेटलोजेनेटिक प्रांत को जन्म देता है। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए पिदुरुत लागला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? पिदुरुत लागला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कौन सी? किसकी है? मतलब ये जो चोटी है पिरुदत लागला, ये किसकी है सबसे ऊंची चोटी? ये श्रीलंका की है। किसकी? श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जैसे अंग्रेजी में पिरुदत लागला या माउंट पेड्रो नोवारा एलिया शहर में स्थित है। 2524 मीटर पर श्रीलंका की एक अति प्रमुख चोटी और सबसे ऊंचा पर्वत है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए उत्तरी मैदानों का निम्न में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक उपजाऊ है? कौन सा क्षेत्र है सबसे अधिक उपजाऊ उत्तरी मैदानों का? ये है हमारा खादर। कौन सा? खादर है सबसे अधिक उपजाऊ। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। खादर इज द राइट आंसर। जैसे खादर भारत के उत्तरी भाग में सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। यह नए जलोढ़ से बनता है और नदी के किनारे बाढ़ के मैदानों का निर्माण करता है। जलोढ़ की एक नई परत लगभग हर साल नदी की बाढ़ से जमा होती है। यह उन्हें गंगा की सबसे उपजाऊ मिट्टी बनाती है। अगला क्वेश्चन है, तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किसके कारण होता है? तारों का टिमटिमाना होता है हमारा अपवर्तन के कारण। किसके? अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। MTS में क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में। देखिए डिटेल में है, अपवर्तन हवा के घनत्व में परिवर्तन के कारण तारे से आने वाले प्रकाश का लगातार अपवर्तन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप तारे टिमटिमाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर का इस्तेमाल निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? बैरोमीटर का जो इस्तेमाल होता है वो वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए किया जाता है। किसे? वायुमंडलीय दाब को। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब इज द राइट आंसर। जैसे वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। और बात की जाए इसके अंदर ऑप्शन दिए थे
इसमें कौन कौन से थे, एक धारा था, आर्द्रता था, ऊंचाई था। वायुमंडल का तो हो गया, बैरोमीटर है। और बात की जाए आर्द्रता को तो हाइग्रोमीटर द्वारा मापा जाता है, ऊंचाई को अल्टीमीटर द्वारा मापा जाता है, करंट की बात की जाए तो एमीटर द्वारा मापा जाता है। चलिए अगला है, ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है हमारा पालक में। किस में? पालक में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पालक इज द राइट आंसर। जैसे कच्चे पालक में ऑक्जेलिक एसिड होता है, एक कार्बनिक पदार्थ जो कैल्शियम और आयरन जैसे आवश्यक पोषक तत्वों के अवशोषण में हस्तक्षेप कर सकता है। ऑक्जेलिक एसिड कैल्शियम से बंध जाता है, जिससे यह हमारे शरीर द्वारा उपयोग के लिए अनुपलब्ध हो जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय नहीं है? बताइए, आंसर करेंगे। एक कोशिकीय कौन सा नहीं है? अमीबा, स्पाइरोगियरा, प्लाज्मोडियम या पैरामीशियम, कौन सा नहीं है? ये हमारा हो जाएगा स्पाइरोगियरा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक कोशिकीय नहीं होता है। जैसे देखिए, स्पाइरोगायरा एक बहुकोशिकीय जीव है। स्पाइरोगायरा की कोशिकाएं एक श्रृंखला में एक साथ जुड़ी होती हैं, जिससे हरे शैवाल के बहुकोशिकीय तंतु बने होते हैं। कोशिका भित्ति सेलुलोज की एक भारी परत और पैक्टिन की एक आंतरिक परत से बनी होती है। हरे शैवाल की कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले अंग क्लोरोप्लास्ट, रिक्तिकाएं, नाभिक और कोशिकाएं द्रव्य हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक स्वपोषी है? पशु, पौधे, कवक, मानव। कौन है स्वपोषी? ये होते हैं पौधे। कौन होते हैं? पौधे स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। जैसे इसकी डिटेल देख लेते हैं, पौधे एक स्वपोषी हैं। चूंकि पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। जबकि पशु, मनुष्य और कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, इसीलिए इन्हें विषमपोषी कहते हैं। चलिए अगला है, देखिए 25 क्वेश्चन हमने लिए थे, 25 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आप ठीक कर पा रहे हैं। ये अगर आप इसमें 25 में से 20 क्वेश्चन भी आप अपने करेक्ट कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी कह सकते हैं हम। चलिए, इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए। लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक पर क्लिक करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर, वहाँ हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर नहीं किया तो। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू सो मच।